Assalamu alaikum dear students. Today our 10th lecture of chemistry, class 9th, chapter number 1, page number 16, fundamentals of chemistry. Fundamentals of chemistry का आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, केमिकल स्पीशीज़, जिसके अंदर हमने सबसे पहले आयंस को पढ़ा है, उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर आयंस को डिस्कस किया है, फ्री रेडिकल्स को किया है। आज हम उसकी मॉलिक्यूल और उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं पढ़ लेते हैं। फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, इनकी फॉर्मेशन होती है बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स का क्या मतलब है? केमिकल कम्बिनेशन में हमारे पास बॉन्ड्स बनते हैं। बॉन्ड्स हमारे पास दो तरह से बनते हैं। एक हमारे पास बनते हैं इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र से, दूसरे बनते हैं हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग से। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम मॉलिक्यूल देखें, मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब वो क्यों बनता है? हमारे पास कोई भी एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, अगर वो स्टेबल नहीं है, अगर उसका ऑक्टेट या डुप्लेट रूल जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन जब करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। किस तरह से? अब हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है H2O। H2O जो है हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। कम्बिनेशन हमारे पास, केमिकल कम्बिनेशन किसका है? हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ये दोनों केमिकली कंबाइन होके हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। किस तरह से करते हैं? लाइक हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 जो हैं वो लोन पेयर हैं। ठीक है, 2 जो हैं वो अनपेयर होंगे। यहाँ पे हमारे पास इसने बॉन्ड बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए खुद को स्टेबल करने के लिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन जो है उसको डोनेट तो नहीं करेगी ना, इसके लिए मुश्किल होगा डोनेट करना और इजी है एक्सेप्ट करना 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 2 है। इसने कंप्लीट क्या करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास प्रेजेंट कितने हैं? 6। तो ये क्या करेगी? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी। हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बन जाएगा तो हमारे पास हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगी, ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जाएगी, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगी, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड बना है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसके रिजल्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है वो है वाटर, H2O। अब इसमें एक दूसरा पॉइंट है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्वेश्चन आता है माइंड में कि मॉलिक्यूल किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। क्या मतलब हो सकता है इस सेंटेंस का? तो इसकी रीज़न जो है हमारे पास वो है, पहली रीज़न है हमारे पास कि इसका जो ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल होता है वो कंप्लीट होता है। किसका? मॉलिक्यूल्स का। किस तरह से कंप्लीट होता है? लाइक इसका जो कोई भी एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जिसके कम्बिनेशन से हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है, वो स्टेबल है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अगर डुप्लेट है, लाइक हमारे पास जिस तरह हाइड्रोजन थी, तो इसके पास डुप्लेट रूल जो है वो कंप्लीट होगा। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नेक्स्ट हम चैप्टर्स में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो एक पॉइंट है हम उसको डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसको क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ 2 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। पहले में हमने क्या देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स, दूसरे में हमने क्या देखना है? नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स को। नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं हमारे पास, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जो सबसे पहला हमारे पास आता है वो है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या है? ये कंसिस्ट करते हैं ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास आती हैं गैसेस, लाइक हमारे पास हीलियम है, नियॉन है, एटसेट्रा। ठीक है, आर्गोन भी आ सकती है इसमें। मोनोएटॉमिक में मोनोएटॉमिक क्या होते हैं हमारे पास? A molecule consisting of only one atom is called monatomic. सेकेंड हमारे पास है डायटोमिक। डायटोमिक में क्या होगा? If a molecule consists of 2 atoms, it is called diatomic, जिसमें 2 मॉलिक्यूल होंगे, 2 एटम होंगे, सॉरी। एग्जाम्पल है हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड जो ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक में क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग करें थोड़ी सी तो आपके माइंड में फ़ौरन से आ जाएगा। लाइक जिस तरह हमने पहले मोनो में पढ़ा है 1 एटम, डाई में 2 पढ़े हैं, तो ट्राई में हमारे पास 3 होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग 3 एटम्स। कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स जो है हमारे पास वो है ट्राइएटॉमिक। इसमें एग्जांपल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की एंड वाटर की। कार्बन डाइऑक्साइड की किस तरह से है? कार्बन यहाँ पे हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास क्या है? 3। इसी तरह अगर वाटर को देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो ये हमारे पास टोटल कितने होंगे? 3 एटम्स होंगे। उसके बाद जो 4th पॉइंट है हमारा वो है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में क्या होते हैं? मोर देन 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम पॉली बोलते हैं। इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम्स में हमारे पास अगर हम मोर देन 3 कह रहे हैं तो इसमें हमारे पास 3 से ज़्यादा 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, सो ऑन। तो हमारे पास वो क्या होंगे? पॉलीएटॉमिक। एग्जाम्पल है हमारे पास मीथेन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूल्स आते हैं कंटेनिंग टाइप्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड। किस तरह टाइप्स? हमारे पास सबसे पहले इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारे पास होमोएटॉमिक, दूसरी है हमारे पास हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ऑक्सीजन में 2 है, नाइट्रोजन में 2, नाइट्रोजन, क्लोरीन में 2 क्लोरीन्स। तो ये जो हमारे पास है आपके माइंड में आएगा कि ये तो हमने यहाँ पे भी एग्जांपल्स पढ़ी हैं डायटोमिक में। ये हमारे पास डायटोमिक्स भी हैं बट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन जब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स, तो उसमें हमारे पास ये क्या आएंगे? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सेकंड जो हमारे पास है इसकी टाइप वो है हेट्रोएटॉमिक। तो इसमें हमारे पास ये होमो के ऑपोजिट होगा। होमो में सेम थे, हेट्रो में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स पे कंसिस्ट करते हैं हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास वाटर हो सकती है, अमोनिया हो सकती है, लाइक हमारे पास H2O है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 टाइप्स के हमारे पास एटम्स होते हैं जो कि केमिकली कंबाइन हो के हमें मॉलिक्यूल जो गिवन होता है हमारे पास वो होता है हेट्रो मॉलिक्यूल। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था आज मॉलिक्यूल एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक है हम वो स्टडी करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम
फॉर्मूला मास। ये तीनों हमने आज स्टडी करने हैं। तो इसमें हम अगर देखें, सबसे पहले जो हमारे पास है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन में स्टडी करेंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प होगी और हमें समझ बहुत जल्दी आ जाएगी। जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर भी हो जाएगी। जब हम कोई भी चीज़ कंपैरिजन में पढ़ रहे होते हैं तो वो हमें याद करने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी होता है। किस तरह से ईजी होता है? लाइक हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पे हम सोडियम लेते हैं, ये होगा हमारे पास एटॉमिक मास। यहाँ पे हम वाटर लेते हैं, हमारे पास होगा मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास किस तरह से होगा? हमारे पास ये एटम है सोडियम का, तो इसका हम एटॉमिक मास देखेंगे। यहाँ पे H2O हमारे पास मॉलिक्यूल है तो इसका हम मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। NaCl हमारे पास जो है ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला मास जो है वो देखेंगे। ये तीनों हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करके स्टडी करेंगे तो हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। पहला अगर हम देखें ग्राम एटॉमिक मास, तो उसमें इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। लाइक हमारे पास एटॉमिक मास है ऑफ एन एलिमेंट का, उसको हमने एक्सप्रेस करना है ग्राम्स के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास। किस तरह से? इसके अगर हम यूनिट्स देखें तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट्स के अंदर, लेकिन हम इसको ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक यूनिट्स नहीं है कि हमने इसी में इसको एक्सप्रेस करना है, हम इसको ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हमने एग्जांपल लिया सोडियम की, ठीक है, तो हम इसको स्टडी करते हैं किस तरह से। हमारे पास ये सोडियम है, इसका जो एटॉमिक मास है वो है हमारे पास 23 जो है ये हमारे पास सिंगल जो हम सोडियम है उसका एटॉमिक मास है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे 23 ग्राम्स में लिखेंगे तो ये यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी। किस तरह से हो जाएगी? लाइक हमारे पास अगर ये सोडियम है तो ये हमारे पास होगा सिंगल एटॉमिक मास, और अगर हम इसको ग्राम्स में लिखेंगे तो ये होगा ग्राम एटॉमिक मास। किस तरह? मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन है वो अंडरस्टैंडिंग में आती है। किस तरह से? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। इसकी एग्जांपल हम हाइड्रोजन से भी लेते हैं। लाइक हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसका एटॉमिक मास कितना है? 1.008। अगर हम इसको 1.008 को ग्राम्स में लिखेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सिंगल एटॉमिक मास, और ये है हमारे पास मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया? अगर नहीं आया मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखते हैं तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास सिंगल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है। लेकिन अगर जब हम इसको ग्राम में लिखेंगे तो ये हमारे पास होगा मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जिस तरह हमने प्रीवियस पढ़ा है, हमारे पास क्या था? एटॉमिक मास था जिसको हमने एक्सप्रेस किया था ग्राम के अंदर। अब इसमें हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर मास है, इसको हमने एक्सप्रेस करना है ग्राम के अंदर। मॉलिक्यूलर मास किसका है? एलिमेंट का या फिर किसी भी कंपाउंड का। एग्जांपल लेते हैं वाटर की, H2O। इसका जो एटॉमिक मास है वो है 18 है इसका। अगर हम इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 ग्राम। अब ये अगर देखें H2O, ये हमारे पास होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल का। लेकिन अगर हम यहाँ पे 18 ग्राम लिख देंगे तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। किस तरह डिफरेंस हो जाएगा? ये होगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स
ये हमारे पास सिंगल मॉलिक्यूल था, ये हमारे पास 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? डिफरेंस क्या है इसमें? यहाँ पे हमने लिया है वाटर का एटॉमिक मास, यहाँ पे जब हमने इसको ग्राम्स की फॉर्म में लिखा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स। लाइक हमारे पास ये हाइड्रोजन है इज इक्वल टू 2.0 ग्राम। थर्ड है हमारे पास ग्राम फार्मूला मैस। तो ग्राम फार्मूला मैस में हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड का जो हमारे पास एटॉमिक मैस यूनिट है वो है 58.5। अगर हम इसको ग्राम्स में लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 58.5 ग्राम्स। इसी तरह हमारे पास है CaCO3, इसका एटॉमिक मैस देखें तो हमारे पास 100 है, ग्राम्स में लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा 100 ग्राम। मैस ऑफ 1 ग्राम ऑफ फार्मूला मैस रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको ग्राम्स की फॉर्म में। ये हमारे पास तीनों जो हैं इनको हमने स्टडी किया है, कंपेयर किया है, तो हमें पता चला है कि इसमें क्या डिफरेंस है। दोबारा से आपको डेफिनेशंस बता देती हूँ। ग्राम एटॉमिक मैस में हमने क्या पढ़ा कि एटॉमिक मैस जो होता है ऑफ एन एलिमेंट का, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम राइट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम्स के अंदर। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मैस को देखा जाए तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस्ड करते हैं ग्राम्स की फॉर्म में। अगर हम फार्मूला मैस देखें तो इसमें जो ग्राम फार्मूला मैस होगा उसमें द फार्मूला मैस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मैस, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्राम फार्मूला भी बोल सकते हैं। उसकी एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की हैं, उनको कंपेयर भी किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।